अहमदाबाद प्लेन हादसे की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट लगभग 15 पन्नों की है। जो AIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ AIB है, उसने रिपोर्ट जारी करी है। 15 पन्नों की रिपोर्ट है। क्या बताया गया इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हादसे की वजह क्या थी, जो ब्लैक बॉक्स पाया गया उसकी जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहला जो रिपोर्ट आया है उसमें ये था कि दोनों इंजन बंद होने का कारण ये था कि उसमें फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। यानी पायलट के पास दो बटन होते हैं, कट ऑफ के बटन होते हैं जिसमें फ्यूल सप्लाई आप चाहो तो बंद कर सकते हो। अब सवाल ये है कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। दूसरा सवाल ये है, जब 15 पन्नों की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूछा गया कि क्या ये जानबूझकर बंद हुआ है, मानवीय भूल थी या टेक्निकल भूल हुई है। तो उसमें रिपोर्ट में ये आया कि पहले पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि ये फ्यूल स्विच क्या आपने बंद किया है, तो उसमें जवाब आया नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये कॉकपिट पे जो वॉइस रिकॉग्निशन है उसमें ही आया है। तो यानी कुल मिलाकर क्लियर ये हो गया है कि पिक्चर में क्लियर ये है कि अनजाने जाने में नहीं क्लियर हो पा रही। इसमें यह है कि फ्यूल कट ऑफ होने के कारण फ्यूल नहीं पहुंच पाया, और पायलट ने दूसरे पायलट से जब पूछा कि क्या आपने कट ऑफ किया, तो उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, हमने कट ऑफ नहीं किया। फिर उस रिपोर्ट में आगे ये पूछा गया कि दोनों पायलट की जो मानसिक स्थिति थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, दोनों फिजिकल बहुत अच्छे फिट थे, उनके सारे मेडिकल टेस्ट जो रिपोर्ट थे वो एकदम क्लियर थे, जिसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है अब इस जांच का विषय में ये भी आ जा सकता है कि ये टेक्निकल एरर हुआ कैसे, क्या गलती से हाथ लग गया या फिर गलती से या फिर कुछ ऐसा रीज़न आया जिसमें ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया फ्यूल। लेकिन रीज़न ये है फ्यूल नहीं सप्लाई होने के कारण ये हादसा हुआ। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जब हादसा हुआ तो जब ये पायलट को ऊपर मालूम चल गया 600 फीट की, जब 672 फीट की हाई पर जब हम गए, तो एक पायलट को जब मालूम चल गया कि हाँ हमारा फ्यूल सप्लाई बंद हो गया है, तो फिर उन्होंने तुरंत दोनों फ्यूल सप्लाई को जो कट ऑफ हो चुका था, दोनों फ्यूल सप्लाई को फिर से रीस्टार्ट करने की पूरी कोशिश की। और क्योंकि जब होता क्या है कि जब फ्यूल सप्लाई बंद हो जाता है तो टाइम लगता है कि जब तक फ्यूल जाएगा नहीं उस मात्रा में, तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और इंजन स्टार्ट तुरंत नहीं होता, इंजन को थोड़ा टाइम लगता है स्टार्ट होने में। तो पायलट हवा में थे और प्लेन बहुत हेवी, आपको पता प्लेन कितना हेवी था, 30 सेकंड के अंदर प्लेन ज़मीन पर आ गया। अगर बहुत थोड़ी ऊंचाई भी हो गई होती तो शायद ये हादसा ना होता, लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी, और जब तक पायलट एक्टिव होते और उन्होंने जो कोशिश की, एक इंजन जो था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाया है कि जितने में वो प्लेन को टेक ऑफ कर सके। अमृत, जो आपने बताया था कि जो प्लेन के दो इंजन होते हैं N1 और N2, N1 तो थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन N1 बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। आपने ये बताया कि जो स्विच ऑफ जिसको बोलते हैं रन, जो फ्यूल कट ऑफ और रन, तो रन तो बोला था कि ये कट ऑफ कैसे हो गया? तो पायलट ने, जब आपने ब्लैक बॉक्स में जब आपने बताया कि ब्लैक बॉक्स से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पायलट की बात सामने है कि क्या तुमने बंद किया, तो दूसरे में पायलट जवाब देता नहीं मैंने नहीं किया। तो क्या ये तकनीकी खामी है कि ऑटोमेटिक बंद हो गए हो स्विच, फ्यूल स्विच? और फ्यूल स्विच मेरे हिसाब से तो जो थ्रस्ट लीवर है उसके पास ही होता है, ताकि वो सब कुछ मतलब मैनेज करते हैं। सारे मैनेज जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो पायलट के बगल में होता है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऊपर गए, इंजन में आग लग और गई। एक सवाल और था कि फ्यूल स्विच भी दो होते हैं, दोनों का बंद होना। वही मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्लेन में, जब कई वीडियोस हमने देखे हैं आज तक, जब प्लेन हवा में जाता है तो एक तरफ कई बार देखते हैं कि इंजन में आग लग गई, तो पायलट क्या करते हैं उस समय फ्यूल सप्लाई बंद कर देते हैं, ताकि फ्यूल जाएगा नहीं तो वो आग आगे भड़केगी नहीं, तो इंजन ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा इंजन काम करता है, अगर दूसरा इंजन भी ब्लास्ट हो गया तो उसको भी फुल सप्लाई रोकते हैं, ताकि प्लेन पूरा पूरा ब्लास्ट ना हो जाए। और उसके बाद कोशिश की जाती है कि प्लेन को सेफ लैंड किया जाए। अगर प्लेन काफ़ी हाइट पे है तो प्लेन ग्लाइड करता है। आप पायलट को टेक्निक पता है कि वो ग्लाइड करा सकते हैं, एक रनवे तक पहुंच के सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। उतनी मौका उनके पास था नहीं। और अब देखिए, ये मानवीय ही भूल में मैं कहूँगा कि जब पायलट ने पूछा दूसरे पायलट से कि आपने बंद किया, जो आवाज़ कैच की गई उसमें कोई शरारती नज़र आवाज़ नहीं थी, वो क्लियर आवाज़ थी कि नहीं मैंने बंद नहीं किया। होता है ना कि आप बात से पहचान जाते हो कि वो क्या शब्दों में लड़खड़ाहट है या कुछ पजल शब्द हैं। नहीं, उसमें बहुत क्लियर मैसेज था कि क्या आपने कट ऑफ किया, और लगे नो 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 मैंने कट ऑफ नहीं किया। जब तक वो दोनों इस चीज़ को एक्टिव करते हैं तब तक ये हादसा हो चुका था। एक इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन प्लेन इतनी स्पीड से नीचे आ रही थी कि उसने पावर जनरेट नहीं कर पाई। अगर N2 इंजन भी स्टार्ट हो जाता तो शायद मैं कहूँ कि हादसा ना होता और हम आज ये बात ना कर रहे होते। अमृत, जो विमान है बोइंग 7878, इसके अंदर जो इंजन लगा था GE-GX-1B, यानी कहते हैं कि बहुत पावरफुल इंजन है, और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने है कि जो इंजन था GE-GX-1B, इसके अंदर कोई खराबी नहीं थी। तो बता रहे हैं कि ये उसमें यही बातें होती है ना कि आप देखो इंजन कितना ही पावरफुल हो, हम और आप भी अगर बेड से उठते हैं तो उठने से दौड़ने नहीं लगते हैं, एटलीस्ट टाइम लगता है। तो इंजन कितना भी पावरफुल होगा वो कुछ सेकंड तो लेगा स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्ट करने के साथ वो कुछ सेकंड भी लेगा।
उस वो पावर जनरेट करने के लिए इतने हेवी प्लेन को हवा में और ऊपर पुश कर सके। आप उसमें कितने भी बड़े इंजन डाल दीजिए, लेकिन आप वो चंद सेकंड की बात थी, वो चंद सेकंड शायद हमारे उन भाई बहनों के पास नहीं थे, और उस पायलट ने पूरी को देखो, पायलट की तारीफ करनी होगी, पूरी कोशिश की उन्होंने प्लेन को किसी तरह भी टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वो जो पावर चाहिए इंजन को वो जनरेट नहीं कर पाए उस समय, जिस समय प्लेन बहुत, और जब प्लेन हवा से नीचे आ जाता है, देखो सडनली फ्यूल बंद हो जाना और प्लेन के नीचे गिरना और प्लेन को इंजन को स्टार्ट करके ऊपर लेके आने में बहुत पावर चाहिए होता है। तो वो जो कुछ चंद सेकंड, अगर वो शायद 20-22 सेकंड मिलता उनको तो इंजन को स्टार्ट करते और शायद वो हादसे को बचाया जा सकता था, लेकिन वो चंद सेकंड उनके पास नहीं था। क्या आपको लगता है कि ये मानवीय भूल है? जिस तरह से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिस तरह से दो इंजन थे, है ना, तो दो इंजन N1 N2 दो इंजन थे, दो ही फ्यूल स्विच थे, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों स्विच एक साथ बंद, वो भी थोड़ा या टेक्निकल एरर हो सकती है इसमें? देखिए इसमें मैं सिंपल ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो पायलट्स का बैकग्राउंड है, इन चीज़ों को हम ये बोल के चलेंगे कि देखिए ये चर्चा का विषय हो सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या गलती से बंद हो गई उनसे या उन्होंने किया या नहीं किया, बट मेरा जो ये मानना है कि हाँ ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है, इसमें कहीं कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं सबका ये मानना है। और देखिए दिन भर टीवी डिबेट्स पे देख लीजिए या फिर डिजिटल पे देख लीजिए, यही बातें चल रही है कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि फ्यूल का कट ऑफ होना मतलब या तो इंजन में कुछ गड़बड़ी आई हो या फिर फ्यूल में ब्लॉकेज आ गया हो या पाइप ब्लॉक हो गया हो, वो भी ऐसा नहीं पाया गया है। जो फ्यूल जब वॉश किया जाता है प्लेन को तब भी क्लियर वाटर से वॉश किया गया था, और फ्यूल में पाइप या तो जाम होता है तब फ्यूल कट ऑफ हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिकली कभी क्या होता है कि कट ऑफ कटता है, आपने कुछ पावर जनरेट ज़्यादा करते हैं या थ्रोट करती है प्लेन तो वो होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। तो ये अब एक विषय हो सकता है बहस का, चर्चा का, बट मेरे हिसाब से ये कोई मानवीय भूल नहीं है, जो कोई नहीं चाहेगा यार, तब इतने अच्छे पायलट्स हमने खो दिए, तो ये बढ़िया है। 270 यात्रियों की मौत हुई, एक खुश नसीब भी था जो मौत के मुंह से निकल कर, कह सकते हैं ना, मौत के मुंह से, जब आग का गोला बन गया था विमान, मौत के मुंह से निकल कर आया, और ये एक चमत्कार से कम नहीं था। नहीं बिल्कुल, ये चमत्कार, देखो चमत्कार तो चमत्कार ही होता है, और वो जो उसने देखा और भगवान ने उनको बचाया, काश ऐसी किस्मत सबकी होती, और वो दोनों भाई जो हमारे पायलट थे जिन्होंने कोशिश की अंतिम लम्हों तक बचने की और बचाने की, वो नहीं हो पाया। तो अर्चित मैं यही कहूँगा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि इंजन फेलियर का ही रीज़न था क्रैश करने का, बाकी चीज़ें हैं ऊपर। आपने पायलट की बात की, दोनों पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस थे, एक के पास लगभग 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस था, एक के पास 3,500 घंटे का, उसके बाद इस तरह देखिए बहुत था मैच्योर पायलट, बहुत था वेरी फिट पायलट, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं उनकी रिपोर्ट में कोई एरर नहीं है, उनके पूरे फ्लाइंग करियर में कहीं भी कोई ऐसा उनके पनिशमेंटल एफर्ट नहीं दिखा गया है, तो क्लीन हीट पायलट थे। और देखो कहते हैं ना कि जब विनाश आता है तो आप कितने भी होशियार रहें, काल जब आपको अपने मुंह में समाता है तो चीज़ें होती हैं, आप मानो या ना मानो, बट मेरा ये मानना है कि हाँ बिल्कुल ये दुखद घटना थी बहुत, और ये इतनी अब टेक्निकल एरर होना और इस तरह से फ्यूल कट ऑफ होना, ये विषय हो सकता है चर्चा का कि क्या हुआ, गलती से हो गई, हाथ लग गया, क्या हुआ, बट ये इससे सीख मिलती है कि हमें क्या और इस चीज़ों को कैसे प्रोटेक्टेड करना चाहिए ताकि अनजाने में भी ये ना हो, एटलीस्ट अगर हो भी तो कुछ उस समय क्यों सायरन क्यों नहीं बजा या बीप की आवाज़ क्यों नहीं आई प्लेन से, क्या फ्यूल बंद हो तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। फिर हमने देखा भी कि रैट एक होता है वो भी बाहर निकल चुका था, तो मैं कहूँ कि वक्त नहीं था और शायद ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था, इसलिए ये हादसा हुआ। अब ये टेक्निकल है, मानवीय भूल है, इस चीज़ को पीछे अगर छोड़ें, अब प्रिकॉशनरी वाइज हमें आगे क्या करना है कि अगर किसी पायलट से भी गलती से भी अगर हाथ लगा हो या वो अपने आप स्विच किया हो तो इंडिकेट उस समय क्यों नहीं किया, तुरंत इंडिकेट करना चाहिए था। तो ये सब चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, बट ये है कि रिपोर्ट की क्लियर है कि फ्यूल नहीं गया, इंजन में पावर नहीं मिला और प्लेन क्रैश हुआ। AAIB ने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर सिर्फ विमान ने 32 सेकंड उड़ान भरी, उसके बाद फिर मैडे कॉल आ जाता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, सिर्फ 32 सेकंड के अंदर पूरा हादसा हो गया। और यही कुछ सेकंड और हाइट पे रहती प्लेन और कुछ सेकंड बाद ये चीज़ें होता तो शायद ये चीज़ें बदल जाती, हादसा नहीं होता और प्लेन को भी पूरा मौका मिलता है वापस आकर लैंड करने का, बट हाइट ही प्लेन नहीं ले पाई। तो 600 फीट की हाइट कुछ नहीं होती है, जब 450 किलोमीटर की स्पीड से प्लेन जब टेक ऑफ करता है, बहुत स्पीड होती है इसकी, और जब प्लेन टेक ऑफ करता है सडनली प्लेन नीचे की तरफ ग्लाइड करता है। आपने देखा भी होगा जब प्लेन नीचे गिर रहा था तब पायलट्स ने विंग्स खोले ताकि थोड़ा एयर प्रेशर के साथ थोड़ा सा उनको टाइम ले सके। जितनी कोशिश थी उन्होंने की, ये साफ हमने वीडियो में भी देख सकते हैं, जितनी टाइम टेकिंग कोशिश कर सकते थे जो उस वक्त पॉसिबल था वो उन दोनों ने ये किया। और मैं कहूँगा कि जो नहीं रहे तो उनकी आत्मा को शांति है, लेकिन
इस तरह की से हमें हर गलती से एक सीख मिलती है कि देखो टेक्नोलॉजी को हर समय आप एडवांस कर सकते हैं। ये भी एक मौका हमें मिला कि भाई इन चीज़ों को सीखने के बाद कि आगे ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन यूज़ किए जाएँ, किस तरह की टेक्नोलॉजी को और इस्तेमाल बढ़ा किया जाए ताकि अगर अननोन में भी एरर हो तो कैच किया जा सके। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो अभी जांच कर रहा है कि आखिर जो फ्यूल स्विच है वो आखिर कैसे बंद हो गया, क्या कोई टेक्निकल एरर थी, अभी भी जांच जारी है। आपको क्या लगता है कि इसमें आगे क्या सामने आ सकता है? देखिए ब्लैक बॉक्स की भी छानबीन होगी, वॉइस रिकॉग्निशन किए जाते हैं कि आवाज़ में क्या, आवाज़ भी कई तरह की होती है। एक शैतान अगर कुछ मतलब अननोन आवाज़ क्लियर हो जाती है तो अभी जांच है, अब उसमें आगे क्या आता है रिपोर्ट वो चीज़ है। लेकिन पहली रिपोर्ट में तो क्लियर था कि फ्यूल नहीं गया था। अब ये कट ऑफ हो गया, पायलट की जो आवाज़ आई है वो भी हमने कैच किया, तो लेट्स सी क्या रिपोर्ट आता है। चलिए, अहमदाबाद जो हादसा हुआ था, प्लेन हादसा, उसकी पहली रिपोर्ट 15 पेज की रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि फ्यूल में कट ऑफ हो गया था, यानी इंजन को फ्यूल नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से दोनों इंजन बंद हो गए थे। जो बोइंग का विमान है 787, जो फ्लाइट संख्या थी AI-171, जिसके अंदर दुखद घटना थी, जिसके अंदर 270 यात्रियों की मौत हुई, लेकिन उसके अंदर एक खुशनसीबी थे जो सकुशल वापस उस फ्लाइट से लौट कर आए। हालांकि जो पहली रिपोर्ट है ये बताती है कि जो फ्यूल था वो स्विच ऑफ हो गया था, उसकी वजह से ही इंजन में फ्यूल नहीं पहुँच गया, इस वजह से ही जो प्लेन क्रैश हुआ था। आप देखते रहिए News 18।